देवी। तो ये है हमारी पूरी फैमिली और सारे मिलकर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये देखिए जय माता दी। सबकी तरफ से मैं जय माता दी कह देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ है। उन लोग की आवाज़ों में इतना दम नहीं है जितनी मेरी आवाज़ है। जी हम लोग कितना लगेज लेके जा रहे हैं, देखिए ये सारे बैग हैं मेरे, क्योंकि जी मैं एक दिन में इतने सारे कपड़े बदलने वाली हूँ। और थैंक्स हम लोग जा रहे हैं जी वंदे भारत ट्रेन से, और अभी 3 बजे हमारी ट्रेन आएगी। अभी 1 घंटा बाकी है, हम लोग जी पहले आ गए हैं और पहले भी आ जाना चाहिए। हम हमेशा की तरह कहीं भी पहुंचते टाइम से पहले ही पहुंचते, ये हमारी खासियत है। और जो फ्रेंड्स बहुत दिनों के बाद अब पूरी फैमिली कहीं निकले हैं और वो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो जी बहुत ही मज़ा आने वाला है। व्लॉग में बने रहना। बिल्कुल जी बिल्कुल फ्रेंड्स, एंजॉय करना व्लॉग, और आपके नाम का भी हम नारे लगा देंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। लगा देंगे, बोलो। हाँ, जयकारा लगा देंगे आपके नाम के। एक्चुअली मैं इलेक्शन में खड़े होने वाली थी ना, इसलिए नारा मेरे मुंह से ज़्यादा रहता है। और फाइनली फ्रेंड्स हमारी आ गई वंदे भारत ट्रेन। भगवा रंग में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सारे फैमिली मेम्बर्स ट्रेन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और एक दूसरे को बाय बाय कहने लगे थे, क्योंकि जी हम सबका कोच अलग अलग था। फिर जी हम लेडीज़ का कुछ नहीं हो सकता, हम कहीं पर भी शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ दीदियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पायल और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठी थी। फिर मैंने अपनी रिद्धि सिद्धि परी सावी चारों कंजकों को दिलवाई बहुत ही प्यारी प्यारी सी पायल। मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, क्योंकि जी हमारी प्यारी प्यारी कंजकें जा रही हैं माता रानी के दरबार पर दर्शन करने के लिए। तीनों एक दूसरे को अपनी अपनी पायल दिखा रही थी, क्योंकि साइज़ का इशू था तो सबके डिज़ाइन अलग अलग थे। फिर जी मेरे स्वामी जी ट्रेन को लेकर कुछ गाइडलाइंस हमें समझा रहे थे। मेरे स्वामी जी ऐसे ही करते हैं। फाइनली खुल गया हमारा दरवाजा, ये सीधी सीधी जय माता दी। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ट्रेन के अंदर बैठने के लिए। वैसे ट्रेन के बाहर 1-1 घंटा वेट करते हैं, पर ट्रेन खड़े होते ही कोई भी इंतज़ार नहीं करता। फिर जी हम अंदर चल दिए। अंदर की तरफ सबसे पहले हम अपने लगेज रख रहे थे, और जी मैं लेके आई थी बहुत ही भारी ट्रॉली। आराम से स्वामी, देखना लग गई है। चलिए आगे चलिए। स्वामी, मेरा स्वामी बने कुली। स्वामी देखो इतना भारी यार। भारी भारी लगेज रखने के बाद फिर बारी आती है सीट्स अरेंज करने की। तो हमारी सीट्स कुछ अलग अलग थी, तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करके सीट्स को अपनी एक्सचेंज किया। भैया को हाथ जोड़ के थैंक यू कहना तो बनता है, क्योंकि भैया ने मेरे साथ अपनी सीट को एक्सचेंज किया था। फिर मेरी सिद्धि दिखा रही है अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पायल। और फ्रेंड्स शायद आपको व्लॉग के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही होगी, क्योंकि जी मैं अपनी वॉइस जो डाल रही हूँ ना, वो ट्रेन के अंदर ही डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको व्लॉग टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिर जी मैं बता रही थी बहुत ही काम की बात, अगर आप वंदे भारत ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो लगेज या तो कम लेकर चलिए, या बैठते के साथ सबसे पहले अपना लगेज रखिए, क्योंकि लगेज रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलने वाली। मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा इस ट्रेन का। ओवरऑल ट्रेन अच्छी थी। फिर जी बाहर का व्यू दिखाते हुए आपको चल दिए हम आगे की तरफ, यानी कि माता रानी के दरबार की तरफ, क्योंकि हम तो जा रहे हैं माता रानी के दरबार यानी कि वैष्णो देवी। सिद्धि मेरी बड़ी एक्साइटेड थी पायल लेकर। फिर जी आ गया हमारा गरम गरम नाश्ता। मैंने सबसे पहले अपने जीजू जी को सर्व किया, क्योंकि जी हमारे जीजू जी हमारे बड़े जीजू जी हैं। जीजू जी खुश हैं तो यानी कि हमारी दीदी भी खुश है, इनको खुश रखना तो बनता है। और सिद्धि देख रही थी मेरे खाने के मतलब का कुछ इसमें आया है या नहीं आया। इसके खाने का मतलब का तो कुछ भी नहीं आया था। फिर जी आ गया कोई स्टेशन, यानी कि अम्बाला आया था, पता नहीं कौन सा स्टेशन आया था। मेरे स्वामी जी स्टाइल मारकर उतर गए नीचे, लेकिन मैं ट्रेन में बैठे बैठे बड़ा ही गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वंदे भारत की जो स्टॉपेज थी ना बहुत ही थोड़ी देर की थी। मुझे डर लग रहा था कहीं ये ना हो कि इनकी स्टाइल बाजी में ये बाहर ही रह जाए। फिर मैंने रिद्धि को भेजा इनको डांटने के लिए, पर रिद्धि अपने पापा को कहाँ ही डांटने वाली थी, वो तो डांटने से तो रही, डांस करने लगी अपने पापा के साथ मिलकर। फ्रेंड्स ये दोनों रिद्धि सिद्धि और इनके पापा तीनों मिलकर मुझे बड़ा ही तंग करते हैं। और ये है कुछ ट्रेन के अंदर का सीन। वंदे भारत की सीट्स कुछ इस तरीके से होती हैं, कुछ उस साइड होती हैं, कुछ इस साइड होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। और हमारी परी भी बड़ी खुश थी। सब वंदे भारत ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और मैं यहाँ पर बोर होकर देख रही थी फ़ोन, क्योंकि मेरा हो गया था मूड ऑफ, क्योंकि स्वामी जी उतर गए थे ट्रेन से बाहर। फिर जी मैंने और स्वामी जी ने एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करा, क्योंकि हमने बच्चों को भेजा हुआ था उनकी बुआ जी के
कोच में। फिर जी हमारे बच्चे हमें कहाँ ही इतनी देर तक अकेला छोड़ने वाले हैं। सिद्धि आ गई सावी को भी लेकर अपने साथ। बच्चे इधर से उधर ही कर रहे थे क्योंकि इनकी बुआ जी का कोच था थोड़ी दूर। और आप देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि जी मेरे स्वामी जी और मेरे देवर जी, मेरे जीजू जी सब बने हुए चाय वाले, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और ये हैं जी मनी जी, ये भी हमारे दामाद जी हैं। दामाद जी अंगना में पधारे। तो जी मेरे को बैठे बैठे हो गई थी थोड़ी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। फिर जी यहाँ पर मेरे लिए जुगाड़बाजी करके बनाया जा रहा है इनो। और जी चाय वाला बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था, बीच में आकर चाय नहीं पिला रहा था, बस आवाज़ ही मार रहा था फ्री फंड में। फिर जी मेरे लिए बन गई टेस्टी टेस्टी इनो। इनो पीकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। फिर जी खर्चों को लेकर थोड़ी सी बात हो रही थी। फिर हमें एक भरोसेमंद वाला बंदा चाहिए था। फिर हमने अपने देव पाजी को चुना और इनको बनाया प्रधान। यही दिल्ली से वैष्णो देवी के खर्चे करने वाले हैं। सबने अपना अपना बजट इनको पकड़ा दिया था और देव पाजी पैसों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। सब अपने अपने हिस्से के पैसे दे रहे थे और जी देव कह रहे थे अब इतने सारे पैसे मेरे पास आ गए, मुझे लगता है ट्रेन से उतरना ही मेरे लिए सही रहेगा। फिर जी बच्चों की इंजॉयमेंट दिखानी तो बनती है। बच्चों की वंदे भारत ट्रेन में बन गए थे फ्रेंड्स, सारे बच्चे मिलकर मचा रहे थे धमाल। सिद्धि ने ट्रेन की लाइट जला दी थी क्योंकि जी बाहर हो गया था अंधेरा। हम दिन में बैठे थे और ट्रेन को चलते चलते रात हो गई थी। और ये था वंदे भारत ट्रेन का सफ़र। और जी अब हम आपको मिलते हैं सीधा माता वैष्णो देवी के दरबार में, यानी कि कटरा में। बाय बाय।